अकाल मृत्यु अर्थात धरती पर में रहने के लिए ईश्वर ने आपको समय तो दिया है, लेकिन आपके हाथों में अकाल मृत्यु का योग बन गया है। इसे बचाया जा सकता है, इसे रोका जा सकता है, इसे टाला जा सकता है, इसलिए कहते हैं इसका नाम है अकाल मृत्यु। आपके हाथों की रेखा में आखिर ऐसा कौन सा योग बन रहा है, कौन सी रेखा क्या चिन्हित कर रही है, वो कौन से साइन है जिन्हें देख करके आप खुद भी समझ सकते हो कि कहीं जीवन में अकाल मृत्यु अथवा गंभीर संकट का संकेत तो नहीं दे रही है आपकी रेखाएं। आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा, कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जिसे आप खुद अपने हाथों में देख करके ये समझ सकते हो कि कहीं कोई बड़ा संकट या अकाल मृत्यु का योग आपके हस्तरेखा में तो नहीं है। अगर है तो उसका क्या समाधान है वो भी मैं आपको बताऊंगा। मैं आपको बता दूं कि यह सब हस्तरेखा शास्त्र की मान्यता के अनुसार मैं बता रहा हूं। इसके हमारा कोई भी डर फैलाने का कुछ भी इस प्रकार का इरादा नहीं है, केवल ये जानकारी के लिए मैं आपको ये संदेश, ये जानकारी आपको मैं दे रहा हूं। सबसे पहला आप थोड़ा सा ये समझ लें, हस्तरेखा को थोड़ा समझ लें। ये देखें आप कि इसमें मूल रूप से आप एक रेखा को अभी समझें जो आपकी जीवन रेखा है। मैं इस पर मैं थोड़ा सा पेन चला देता हूं ताकि आपको परेशानी ना हो। ये जो रेखा है यहां से ऐसे 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 यहां से हम्म, ऐसे जो आ रही है ये जीवन रेखा है, और यहां से जीवन रेखा के पास से जो ये रेखाएं ऐसे चल करके आ रही है ये मस्तिष्क रेखा, और ये जो रेखा है जिस पर मैं अभी कलम चला रहा हूं ये हृदय रेखा है। इन तीन रेखाओं को समझे, बाकी मैं आपको समय के अनुसार अभी बताता चला जाऊंगा कैसे क्या है। सबसे पहला, जीवन रेखा का अचानक से बीच में से टूट जाना। जैसे कि ये जीवन रेखा है तो मान लो आप कि मैंने ये जीवन रेखा बनाया है और अचानक से ये जीवन रेखा यहां से ये टूट गया, ठीक है। या बिना किसी सहायक रेखा के ब्रेक होना, ये दिखाता है कि बड़ी संकट या जीवन में अचानक रुकावट या कोई बड़ी परेशानी या जीवन पर कोई संकट आने वाला है। ये जीवन रेखा है, आप देख रहे हो ना, ये जीवन रेखा है, ऐसे यहां से आया और अगर ये यहां से टूट गया, यहां से टूट गया, जिस उम्र में ये रेखा टूट रहा है आप समझ जाएंगे उस उम्र में जीवन पर में कोई बड़ा संकट आने वाला है, ठीक। दूसरी बात, जीवन रेखा पर में, अब इसको मैं फिर से जोड़ देता हूं, इन रेखा को मैं जोड़ देता हूं, जुड़ गया। अब ये देखो कि अगर जीवन रेखा पर में कोई गहरा क्रॉस का साइन बना हुआ हो, इसको मैं लाल कलर से बना देता हूं ताकि ये बेहतर तरीके से समझ में आए। तो मान लो कि ये जीवन रेखा पर में कोई इस प्रकार का कोई गहरा कहीं भी किसी भी जगह पर में अगर क्रॉस बना हुआ है, लेकिन इसी जीवन रेखा पर में, तब आप समझ लो, अब विशेष करके बीच के भाग में अगर क्रॉस हो तो दुर्घटना या गंभीर रोग का योग जो है ये रेखा यहां पर में बनाता है। इस बात को आपको समझ लेना चाहिए, ठीक है। दूसरा कंडीशन क्लियर है हमारा, चलिए ठीक है। अब आगे बढ़ते, हमने आपको मस्तिष्क रेखा से परिचय करवाया था कि ये जो रेखा है ये मस्तिष्क रेखा है और ये जीवन रेखा है। अब हमारे अगले पॉइंट को आप समझें कि मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा का बहुत दूर तक जुड़ा हुआ रहना। मान लो कि ये मस्तिष्क रेखा है और ये जीवन रेखा है और ऐसे करके ये ऐसे करके यहाँ तक जुड़ा हुआ आ गया, ज्यादा दूर तक अगर ये रेखा जीवन रेखा जुड़ा हुआ आ गया तो ये भी अच्छा संकेत नहीं है। ये दर्शाता है कि अत्यधिक जोखिम, डर या गलत निर्णय से जीवन संकट में पड़ने वाला है, ऐसी मान्यता है हस्तरेखा शास्त्र में। तो ये भी ठीक नहीं है। ये क्लियर हो गया, मैं इसको कट कर रहा हूं, आगे चलते हैं।
जीवन रेखा के अंत में आप और ये समझ लें कि जीवन रेखा के अंत में अगर कांटे दिखाई दे आपको और नीचे की ओर झुकाव महसूस हो, अचानक से गिरावट, कमजोरी या जीवन शक्ति क्षीण होने का ये संकेत माना जाता है। ये जो जीवन रेखा है ना, आप ये समझ लो कि अगर आपको ऐसे करके आ रहा है और इसमें आपको कांटेदार दिखाई दे रहा है, कुछ कांटा बना हुआ है, तो आप ये समझ लें कि इसमें जो है सो कुछ परेशानी आने वाली है, या कुछ ज्यादा ही झुक गया नीचे, तो भी आप समझ लें कि ये आपको कुछ न कुछ बड़े संकट के योग जो है सो दर्शा रहा है। ये समझ गए आप? अब अगला पॉइंट मैं आपको बताता हूं, मंगल क्षेत्र। ये जो एरिया है हमारा, ये मंगल क्षेत्र है। पर गहरा दाग हो अथवा कोई काला तिल हो, यहां पर मैं एक तिल दे देता हूं, काला तिल। हाँ, मान लो कि मंगल क्षेत्र पर में कोई गहरा दाग या काला तिल जिस प्रकार से मैंने दे दिया है अंगूठे के पास में आपको, तो समझ लें कि ये रक्त, दुर्घटना, झगड़ा या हिंसे से जुड़ा हुआ खतरे की ओर इशारा कर रहा है। यहां पर जब तिल दिखने लगे तो समझ जाएं कि बड़ी परेशानी आने वाली है। आगे हृदय रेखा पर में अचानक से अगर कट बन जाए, ये जो हृदय रेखा है हमारा, आप ये समझें कि कहीं पर में भी, जिस उम्र में भी हो, अगर कहीं पर में अचानक से अगर कट बन जाता है या कोई अगर आइलैंड बन जाता है, द्वीप बन जाता है, तो आप समझ लें कि हार्ट, ब्लड प्रेशर या भावनात्मक आघात से जुड़े संकट का ये संकेत दे रहा है जो आपके जीवन में आने वाला है। एक और चीज, शनि पर्वत। आप देख रहे हो शनि पर्वत, मैं थोड़ा सा इसको मिटा देता हूं। हाँ, आप ये देख रहे हो, ये जो एरिया है हमारा बीच वाली मध्यमा उंगली के नीचे का, ये शनि पर्वत है। यहां पर में अगर कोई क्रॉस का साइन है या कोई स्टार बना हुआ है, ठीक है, क्रॉस अथवा स्टार दोनों में से क्रॉस का साइन अगर होगा तो ऐसे होगा, स्टार अगर बना हुआ होगा तो ऐसे 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 ऐसे, ये स्टार हो गया। तो क्रॉस अथवा स्टार का अगर साइन आपको महसूस हो तो आप ये समझ लें कि कोई भारी दुर्भाग्य का संकेत है, ये कोई लंबा संघर्ष का संकेत है ये, या अचानक आपको बड़ा झटका लग सकता है, ऐसे संकेत की ओर इशारा कर रहा है शनि पर्वत आपका। भाग्य रेखा का जीवन रेखा को काटते हुए समाप्त होना, ये देख लो आप, आपका ये जो रेखा है, ये तो आपने समझ लिया कि ये जीवन रेखा है, ठीक है। और भाग्य रेखा अगर इसको काटता हुआ चला जाए, मान लो कि यहाँ से भाग्य रेखा आ रहा है और ऐसे करके आते आते ये जीवन रेखा को काट दिया ऐसे, ठीक है। कई लोगों के हाथ में होंगे कि ऐसे जो है सो जीवन रेखा आ रहा है और भाग्य रेखा ऐसे करके काट दिया। देखो आप यहाँ भी देखो, ये जो है सो जीवन रेखा है और ये जो लाइन है ये भाग्य रेखा है। तो ये भाग्य रेखा इधर ना जा करके ये ऐसे आ गया, अर्थात जीवन रेखा को अगर काट दिया और वो समाप्त हो गया काटते हुए, तो आप ये समझ लो कि कैरियर या जीवन दिशा में ऐसा झटका जो जीवन को खतरे में डाल सकता है, ऐसा योग बन रहा है आपके लिए। हथेली पर बहुत अधिक जालीदार रेखाएं हो, जैसे ये हथेली है और इसमें मान लो कि बहुत सारी रेखाएं जो है सो जालीदार बनती जा रही, जाल बना रहा है आपके हाथों पर में, जो कि फंसा हुआ है पूरा, तो आप ये समझ लें कि ऐसे व्यक्ति को मानसिक तनाव, नशा, गलत संगति से आत्मविनाश की प्रवृत्ति की ओर ये इशारा करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो हाथ पर में बहुत ज्यादा जालदार रेखा होना भी अच्छा नहीं है। अगर किसी भी व्यक्ति का, मैं थोड़ा सा इसको मिटा देता हूं ताकि आपको बेहतर फिर से समझा सकूं। मान लो आप कि अगर किसी व्यक्ति का ये जो जीवन रेखा है
ये बहुत ही पतला रेखा अगर हो जाए, फीका दिखाई दे, या रेखा देख के आपको ऐसा लगे कि इसमें तो कोई दम ही नहीं है, कमजोर है, तो आप समझ लें कि ये कमजोर जीवन शक्ति, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होने की मान्यता को बताता है। तो देवी और सज्जनों, ये कुछ ऐसे योग हैं जो आपको अकाल मृत्यु, ठीक है, अथवा जीवन पर संकट, या गंभीर बीमारी या किसी बड़ी परेशानी की ओर इशारा करता है। तो आपको चाहिए कि इस प्रकार की किसी भी प्रकार की अगर समस्या है, तुरंत योग्य एस्ट्रोलॉजर से संपर्क करें। आप अपने हाथों की जांच करवाएं, कुंडली की जांच करवाएं, फिर एक्यूरेट जानकारी आपको मिलेगी। आप अगर हमारे यहाँ से, मुझसे अगर चाहते हो, तो आप मेरे सामने दिए गए व्हाट्सएप नंबर 7062757996 पर में व्हाट्सएप कर सकते हो। अपनी दोनों हाथ के हथेली का फोटो, अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान और जो शुल्क है जमा करके आप एक्यूरेट जानकारी प्राप्त कर सकते हो। अगर इस प्रकार की समस्याएं आपको दिखाई दे तो आप ओम जुंग सह मंत्र का दैनिक तौर पर में एक माला जाप करना शुरू कर दें। प्रभु कृपा रहेगी तो आप सुरक्षित रहोगे, या जितनी बड़ी घटना होने वाली है उतनी बड़ी घटना नहीं घटित होगी। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। राधे राधे, राम राम।